हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक लाई हूँ, जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस आज आप लोग को पढ़ाऊँगी। फिर उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके मेथड्स बता दूँगी। ठीक है, 2 पार्ट में होंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट जॉब इवैल्यूएशन। देखो, पहले समझते हैं कि जॉब इवैल्यूएशन होता क्या है। देखो, कोई भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई लेवल के जॉब होते हैं। ठीक है, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि कि जैसे जो लेवल्स हैं उनके वैल्यू कौन डिसाइड करता है, कौन सी जॉब कितनी वर्थ है। ठीक है, कौन सी जॉब की सैलरी कितनी होनी चाहिए, किस जॉब की ज़्यादा वैल्यू है, किस जॉब की कम वैल्यू है, किसकी सैलरी हाई होनी चाहिए, किसकी सैलरी कम होनी चाहिए। इसको इवैल्यूएट कौन करता है। ठीक है, तो इसी के इवैल्यूएशन के लिए, जॉब की वर्थ पता करने के लिए मैनेजेरियल, जैसे कई डिपार्टमेंट होते हैं एक जॉब में, ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजेरियल होते हैं, फिनेंशियल डिपार्टमेंट अलग होता है। ठीक है, लेबर क्लास होते हैं, उसमें वर्कर क्लास होते हैं। ठीक है, फिर उसमें लोअर मिडिल अपर क्लास होते हैं। ठीक है, ये सारे जॉब अलग अलग टाइप के हैं ना। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ अलग अलग हैं। ओके, तो जॉब की वर्थ डिसाइड करने को ही जॉब इवैल्यूएशन कहते हैं। ओके बच्चों, जो देखो, एक सिंपल टर्म में समझो कि कौन सी जॉब कितनी वैल्यू करती है। ठीक है, किसका हायर पे होना चाहिए, किसका लोअर पे होना चाहिए, किसके लिए क्या मशीनरी, क्या फिज़िकल वर्क किसकी ज़्यादा है। ठीक है, किसके में मेंटल वर्क ज़्यादा है। इन सब चीज़ों को इवैल्यूएट करना जॉब एनालिसिस कहलाता है। ओके, तो देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं। जॉब एनालिसिस इज़ अ मेथडोलॉजिकल अप्रोच यूज टू कंपेयरिंग अ जॉब विद अदर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट पे स्केल फॉर जॉब। ठीक है, किसी भी जॉब को कंपेयर करना दूसरे जॉब से, ये डिटरमाइन करने के लिए कि उसका पे स्केल कितना हाई होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब। ओके, यही है जॉब इवैल्यूएशन। इट इज़ द प्रोसेस यूज टू एक्सेस द रिलेटिव वैल्यू ऑफ वेरियस जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन विच जॉब शुड बी मोर कंपनसेटेड दैन अदर। देखो, यही अभी मैंने बताया ना कि कौन सी जॉब ज़्यादा वर्दी है। ठीक है, कौन सी जॉब ज़्यादा वैल्यू करती है। ओके, ये देखो लिखा है, मोर कंपनसेटेड दैन अदर। जॉब इवैल्यूएशन इज़ द रैंकिंग ऑफ जॉब, नॉट जॉब होल्डर। ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन में सिर्फ जॉब की रैंकिंग करते हैं। ठीक है, जो जॉब कर रहा है उसकी रैंकिंग नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, सिर्फ जॉब की जो पोजीशन होती है उसकी रैंकिंग करते हैं, जैसे कि मैनेजेरियल पोजीशन। ठीक है, लेबर क्लास, वर्कर क्लास। ओके, ये सब अलग अलग क्लास हैं। ठीक है, तो जॉब इवैल्यूएशन में जॉब की रैंकिंग करते हैं, ना कि पर्सन की। ठीक है, तो उसके लिए अलग होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसमें करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए भी मैं एक नया वीडियो ला दूँगी आप लोग के लिए। ठीक है, तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल में जॉब होल्डर्स की वो करते हैं, जॉब होल्डर का रैंक करते हैं। ठीक है, पर जॉब इवैल्यूएशन में सिर्फ जॉब की करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फिर क्या है, प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। देखो, जॉब को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं हम, इसका ये प्रोसेस है। ठीक है, गेनिंग एक्सेप्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉयज़। देखो, किसी भी चीज़ को करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कोई भी कंपनी है, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको क्या ज़रूरत होगी। ठीक है, पहले आप टॉप मैनेजमेंट से परमिशन लो। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट से ही नहीं, बल्कि किसी भी काम को करने के लिए जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने भी वर्कर्स वहाँ होते हैं, सबकी सहमति होनी ज़रूरी है। तो इसलिए गेनिंग एक्सेप्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, सबसे पहले सबसे एक्सेप्टेंस लेते हैं कि हाँ, जॉब इवैल्यूएशन करना है, जॉब इवैल्यूएशन के लिए ये प्रोसेस है। ठीक है, उनसे पहले वो परमिशन लेंगे। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग जॉब इवैल्यूएशन कमेटी। देखो, क्या करते हैं जॉब इवैल्यूएशन। देखो, कोई भी काम कोई अकेले तो कर नहीं सकता, उसके लिए अलग अलग कमेटी बैठती है। ठीक है, कि ये अब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम मान लो कोई गया है आपसे परमिशन लेने। ठीक है, तो आप ये तो नहीं ना कह सकते कि ठीक है जाओ आप कर लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं, उसके लिए पूरी टीम बनानी पड़ेगी। ठीक है, कि जॉब इवैल्यूएशन कैसे होगा, अलग अलग उनके वर्क होंगे, जो भी टीम होगी। ठीक है, कि आप ये देखो कि इस फिनेंस डिपार्टमेंट में कौन कौन से पोस्ट हैं। ठीक है, कौन सी जॉब कितने, क्योंकि देखो
इतनी सारी पोजीशन होती है, सारी पोजीशन के एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो भी मेन मोटो मतलब मेन होता है पोजीशन, ठीक है, उसी का जॉब इवैल्यूएशन करते हैं और फिर उसी के अकॉर्डिंग आगे पीछे करके सारे जॉब्स की वैल्यू डिसाइड होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, क्रिएटिंग जॉब इवैल्यूएशन कमेटी। फिर एक कमेटी बनाएंगे जो जॉब इवैल्यूएशन के सारे मतलब टेक्निक में शामिल होगी, ठीक है। मतलब वो अपने भी वो देगी, मतलब जो भी उसके क्या बोलते हैं राइट्स होंगे, जो भी मतलब उसको जो लगेगा वो अपने ओपिनियन देंगे, ठीक है। कमिटी सारे बैठेंगे एक साथ, ठीक है, सब अपने अपने ओपिनियन देंगे, जो भी डिसाइड होगा वो कमिटी मतलब सब अग्री करेगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। फाइंडिंग जॉब टू बी इवैल्यूएटेड। इसके बाद क्या करेंगे, पहले जॉब वो फाइंड करेंगे जिसको इवैल्यूएट करना है, क्योंकि देखो बहुत सारी पोजीशन होती हैं, सारे एक जॉब आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ मेन जॉब, जैसे कि मान लो कोई वर्कर्स का, ठीक है, मैनेजेरियल जॉब एक हो गया, ठीक है। अब मैनेजेरियल में भी अलग अलग पोजीशन होते हैं ना। अब ज़रूर मैनेजेरियल में ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा होगा, ठीक है, मैनेजेरियल में भी कई पोजीशन होते हैं, ठीक है। तो मान लो मोटा आप मैनेजेरियल पोजीशन ले लिए, ठीक है, फिर एक फिनेंस डिपार्टमेंट से ले लिए, फिर उसका लेबर क्लास को ले लिए, ठीक है, फिर वर्कर क्लास को ले लिए। तो ऐसे मेन मतलब जो मोटा होता है उसको आप ले सकते हो, ठीक है। तो फाइंडिंग द जॉब टू बी इवैल्यूएट, जिस जॉब को इवैल्यूएट करना है उस सब को अलग एक क्राइटेरिया में डिवाइड कर लो, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट है एनालिसिस एंड प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करो, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन में अलग से आप लोग को बताऊंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है, ये अलग टॉपिक है। ये मतलब ये सब जॉब एनालिसिस में आता है, ओके। तो जॉब डिस्क्रिप्शन, देखो जॉब डिस्क्रिप्शन मोटा क्या ऐसे समझ लो कि जो स्किल्स होते हैं, ठीक है, स्किल्स और उसके एक्सपीरियंस, ठीक है, आपके टैलेंट, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन में डिसाइड होता है, ठीक है। प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन जब आप प्रिपेयर कर लोगे तो उससे पता चलेगा कि क्या स्किल किस चीज़ के लिए रिक्वायर्ड है और कौन सी स्किल ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। कौन सी मतलब किस स्किल्स में ज़्यादा मेंटल पावर लग रहा है, ज़्यादा फिजिकल पावर लग रहा है। तो ये सब किससे डिसाइड होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो फिर उसके बाद एनालिसिस एंड प्रिपेयरिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, ठीक है। फिर किस मेथड से आप जॉब को इवैल्यूएट करोगे उसको सेलेक्ट करना, उसके बाद क्लासीफाई द जॉब, फिर उसके जॉब को क्लासीफाई कर दोगे लास्ट में, ठीक है, कि कौन सी जॉब मतलब हायर लेवल पे है, कौन सी जॉब लोअर लेवल पे है, ठीक है। अलग अलग क्लासीफाई करोगे तो फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि हायर रैंक वाली जॉब की ज़्यादा वैल्यू है, इनकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, फिर लोअर रैंक की सैलरी कम होनी चाहिए, ठीक है। जो मिडिल में है उनकी सैलरी थोड़ा मिडिल मतलब मैनेजेरियल और लोअर रैंक के मिड में होने चाहिए, ठीक है। तो यही प्रोसेस ऑफ जॉब इवैल्यूएशन है, ओके बच्चों, थैंक यू। नाउ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं जिसमें मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस बताएंगे, ओके। थैंक यू बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सारे आते रहें और धीरे धीरे मैं सारे टॉपिक्स आप लोग के कवर करवा दूँगी, ठीक है। ओके बाय।